गांव में एक महीने पहले आकर रहने लगा था एक रहस्यमय आदमी। सब उसे प्यार से हांडी वाला भैया बुलाते थे, क्योंकि वो रोज शाम को चिकन हांडी का ठेला लगाता था। मगर कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था, और न ही ये जानता था कि वो कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ अकेला क्यों रहता है। हद तो ये थी कि अगर लोग 2-3 दिन उसकी चिकन हांडी ना खाएं तो अपने आप तलब होने लगती थी, जैसे वो खाने में सिर्फ मसाले ही नहीं कुछ और भी मिलाता हो। ये गया मेरा मसाला। बस एक बार इनको इसकी आदत लगने दो, फिर देखना कैसे खिंचे खिंचे चले आएंगे। अगले दिन भी यही हाल था। सूरज ढलते ही उसके ठेले के आगे भीड़ लग गई। लोग आंखें बिछाए उसके ठेले के आगे खड़े थे। भैया मेरे लिए 2 प्लेट जल्दी लगा दो, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए एक पैक कर दो, देर हो रही है। कल नहीं खाया था, सच कहूं तो रात भर उसी का मन करता रहा। भैया आपका खाना ना खाऊं तो चैन ही नहीं आता। ये सुनकर हांडी वाला एक पल के लिए उसे बस देखता रह गया। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ हांडी में कलछी चलाई। उसके चेहरे पर आई वो मुस्कान सीधी थी या टेढ़ी, ये वहां खड़ा कोई समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ सब्जी मंडी के पास 2 औरतें आलू टमाटर चुनते हुए बात कर रही थीं। बहन, मेरा आदमी पहले कहता था कि तुमसे अच्छा कोई नहीं पकाता। अब देखो 1 महीने में ही बदल गया। क्या हुआ? कल मैंने इतना बढ़िया खाना बनाया था, पर साहब खेत से लौटे, बोले मन नहीं है। थोड़ी देर बाद पता चला हांडी वाले से खाकर आए हैं। मेरे घर भी वही हाल है। रोज नहीं तो 2 दिन छोड़कर जरूर वही खाना चाहिए। पर 500 की हांडी घर कैसे चलेगा? यही तो डर है। स्वाद ठीक है, पर ये जो बार बार खाने की चाह उठती है ना, यही बात समझ नहीं आती। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ डालता जरूर है। हाँ, मसाले से ऊपर की कोई बात है? थोड़ी दूर पर 3 औरतें हंसते बतियाते मिर्ची खरीद रही थीं। अगर मुझे उसकी रेसिपी मिल जाए ना, तो मेरा आदमी मुझे सिर पे बैठा ले। मुझे मिल जाए तो मैं पूरे टोले में नाम कमा लूं। देता ही नहीं है, और क्यों देगा, रोज इतना पैसा जो कमा रहा है। यही है असली खेल। बस मुझे अपना मकसद नहीं भूलना है। अगर उस वक्त कोई उसे देख लेता तो शायद उसी रात गांव में एक नई अफवाह फैल जाती। उधर एक आंगन में बहू और सास बैठी थी। माँ जी, मनोज तो पहले पैसे बचाकर रखता था, अब देखिए राशन के लिए रखे पैसे में से भी निकाल लेता है। कितना निकाला? 500, और 2 दिन पहले भी खा चुका था। ये ठीक बात नहीं है। मैंने उससे रेसिपी पूछी थी, बस मुस्कुराकर टाल गया। मुझे भी कई बार लगा है, कुछ तो बात है उस आदमी में। खाना अच्छा होना अलग बात है, पर ऐसा खिंचाव कुछ ज्यादा ही है। शाम को पान की दुकान पर 4 लोग खड़े थे। तूने खाई क्या उसकी हांडी? नहीं, सुना है एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करता है। मन क्या करता है, दिमाग घूमता रहता है उसके पीछे। इतनी अच्छी है क्या? अच्छी तो है, पर बात सिर्फ अच्छी होने की नहीं है, एक अजीब सा खिंचाव है। मुझे तो लगता है कोई काला मसाला डालता है। मैं तो एक बात बताऊं, पर हंसना मत। कल रात मैंने उसे देर से कहीं जाते देखा था। कहाँ? अंधेरा था, ठीक से नहीं दिखा, पर जा कहीं रहा था। तो कुछ ना कुछ राज है। उसी समय पास की चाय की दुकान पर बैठा एक दुबला पतला लड़का ये सब सुन रहा था। वही था धोलू। धोलू रोज वहीं चाय पीता था। काम का कोई पक्का ठिकाना नहीं था, पर मन में हमेशा कुछ अपना शुरू करने की आग जलती रहती थी। 2 आदमी चाय पीते पीते बात कर रहे थे। सोचो, गांव में एक ही हांडी वाला है और इतना कमा रहा है। अगर 2 हो जाएं तो दूसरे वाले को भी खूब कमाई होगी। धोलू का हाथ कप पर रुक गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे चमक आई। उसने मन ही मन कहा, अरे ये तो बढ़िया बात है। जब एक आदमी 500 में बेचकर इतना कमा सकता है तो मैं आधे दाम में बेचूंगा। लोग उधर क्यों जाएंगे? उस रात धोलू देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में ठेला, कढ़ाई, चिकन, मसाले, भीड़, पैसे सब एक साथ घूम रहे थे। अगली सुबह धोलू ने अपनी जमा पूंजी निकाली। गिनी तो बहुत कम थी, फिर भी उसने ठान लिया, या तो आज से किस्मत बदलेगी या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। उसने एक पुराना ठेला खरीदा, एक बड़ी कढ़ाई उधार ली, कुछ चिकन, प्याज, मसाले और थोड़ी सी सजावट भी कर ली। उसने ठेला ऐसे लगाया कि हांडी वाले भैया के ठेले से थोड़ा ही हटकर हो। शाम को लोग पहले तो हैरान हुए। अरे ये नया ठेला किसका है? अब साधनपुर में सिर्फ एक नहीं, 2-2 हांडी वालों का जमाना है। कितने की दे रहा है? 250 की। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाए। 2 लड़के आगे बढ़े। पहले हम खाते हैं, फिर तय करेंगे। धोलू ने बड़े गर्व से कटोरी भरकर दी।
दोनों ने पहला निवाला लिया। ये क्या है? अरे भाई, ये तो बहुत खराब है। क्या खराब है? मसाले कम है। मसाले कम नहीं, स्वाद ही नहीं है। हमने जीवन में इससे खराब नहीं खाया। धोलू का चेहरा उतर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पहला दिन है, कल ठीक होगा। दूसरे दिन उसने दाम घटाकर 200 कर दिए, 200 कर दिए। आज तो लोग टूट पड़ेंगे, उसने सोचा। मगर जो भी आया एक दो कौर खाकर मुंह बना गया। धोलू, खाना बनाना हर किसी की बस की बात नहीं। सस्ता है पर बेकार है। तू कुछ और कर ले भाई। तीसरे दिन धोलू ने और कम किया, फिर भी कोई ढंग से नहीं आया। चौथे दिन तो उसने लगभग हाथ जोड़ दिए। लो भैया, इतना कम दाम कहीं नहीं मिलेगा। मुफ्त में भी दे तब भी सोचेंगे। धोलू अंदर से टूट गया। उसे सिर्फ घाटा हो रहा था। बचे हुए चिकन को फेंकना पड़ता, मसाले खराब होते, उधार अलग बढ़ता जा रहा था। वो रात को अपने ठेले के पास बैठा देर तक सोचता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी चिकन डाल रहा हूँ, मसाले डाल रहा हूँ, आग पर पका रहा हूँ, फिर उसका खाना इतना अलग क्यों? तभी उसे पान की दुकान की बात याद आई। कुछ न कुछ डालता जरूर है। धोलू राज का खेल है। साधनपुर के मुखिया थे विनोद। सब उन्हें सम्मान से मुखिया जी कहते थे। बड़ा घर, अच्छा रसूख, खेत, लोग, इज्जत, सब कुछ था उनके पास। उनकी पत्नी शालिनी थी, जिन्हें गांव की औरतें बहुत मानती थीं। एक दिन शालिनी के यहाँ 2 सहेलियां आईं। बैठक में चाय नाश्ते के बाद जब खाने की बात चली तो शालिनी ने बड़े ठाठ से हांडी वाले की चिकन हांडी मंगवाई और सुंदर बर्तनों में परोस दी। अरे शालिनी, ये तो कमाल है। इतना बढ़िया तुमने बनाया। हाँ, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हाथ चल जाता है। तो अगले शनिवार फिर बनाएंगी। हम खास इसी के लिए आएंगी। उन्होंने मुखिया जी से कहा। आपको उस आदमी से रेसिपी पूछनी ही होगी। मैं गांव भर में झूठी बन गई। इतनी सी बात? इतनी सी नहीं, मैं भी बनाकर दिखाना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या है उसमें? अगले दिन मुखिया जी खुद ठेले पर पहुंचे। भाई, तेरी हांडी बहुत मशहूर हो रही है, रेसिपी बता दे, मेहनताना ले लेना। रेसिपी बताने लगूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा मुखिया जी? मतलब हमें भी नहीं बताएगा? किसी को नहीं बताता। ये जवाब सीधा था, मगर मुखिया जी के अहंकार को चुभ गया। कुछ ही दिनों में गांव में बातें और बढ़ गईं। मालकिन, सुना है वो खाने में कोई ऐसा मसाला डालता है जिससे लोग बार बार खिंचे चले आते हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पर मालकिन, मैंने खुद सुना है। कई औरतें कह रही थीं कि घर के आदमी घर का खाना छोड़ बैठे हैं। कल मैंने इतना खाया कि घर आकर बाहर बैठना पड़ा। समझ नहीं आया इतना क्यों खा लिया। यही तो डर है, मन हटता ही नहीं। कल मेरा आदमी बोला, घर की दाल बाद में, पहले हांडी वाले की हांडी। मेरे बच्चे भी घर का खाना छोड़कर उसी के पीछे पड़े रहते। तुझे डर नहीं लगता? डर भी लगता है और गुस्सा भी। तुम्हें पता है वो रात में कहीं जाता भी है। कहाँ? यही तो कोई नहीं जानता। अच्छा आदमी सीधा घर जाए तो बात समझ आए, पर ये तो अलग ही चक्कर है। धीरे धीरे हांडी वाले की तारीफ और शक दोनों साथ साथ बढ़ने लगे। एक शनिवार मुखिया जी के यहाँ उनके शहर वाले दोस्त मोहन आए। मोहन थोड़ा ठाठ से रहने वाला आदमी था और स्वाद का शौकीन भी। हमारे गांव में एक आदमी है, ऐसी चिकन हांडी बनाता है कि शहर वाले भी भूल जाएं। अच्छा, मुझे तो पहले से खबर है। मेरे ड्राइवर ने बताया था। वही ना जो 500 की एक हांडी बेचता है। हाँ वही। पर मैंने एक और बात भी सुनी है। लोग कहते हैं कुछ गड़बड़ है उसके खाने में। लोग तो बेकार बोलते हैं। हो सकता है, पर जब पूरा गांव एक ही बात करे तो देख लेना चाहिए। आज शनिवार है, आज ठेला नहीं लगता। तो फिर तुम्हारी बड़ी तारीफ का स्वाद मुझे कब मिलेगा? मुखिया जी चुप हो गए। शनिवार का ये खालीपन उन्हें फिर चुभ गया। रेसिपी नहीं मिली, ठेला शनिवार को लगता नहीं। अब गांव के लोग भी शिकायतें लेकर आ रहे थे। उधर धोलू पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था। एक शाम चाय की दुकान पर बैठा था। अरे धोलू भैया, आज अपना ठेला नहीं लगाया? चलता ही नहीं होगा तो क्या लगाएगा? सारे हंस पड़े। धोलू का खून खौल गया, मगर उसने खुद को रोका। जो भी हो, हांडी वाले का खाना तो बहुत तगड़ा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे कल रात चुपचाप जाते देखा था। मैंने भी देखा है, कई बार देर रात निकलता है। 5 दिन पहले मैं खेत से लौट रहा था, तब भी दिखा था। धोलू के कान खड़े हो गए। उसने मन में कहा, बस अब पक्का है, राज रात में खुलता है। उस रात धोलू दूर दूर से उसका पीछा करने निकला। हांडी वाला देर रात अपने घर से निकला। धोलू दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगा, पर अचानक रास्ते में उसका पैर गड्ढे में फंस गया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। आवाज हुई। धोलू घबरा गया। हांडी वाला पीछे मुड़ा, मगर कुछ साफ न देख पाया। उस रात पीछा अधूरा रह गया। दूसरी रात धोलू फिर निकला। इस बार वो और सावधान था, लेकिन जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, वहां बैठे कुत्ते भौंकने लगे।
इतना जोर से कि धोलू को वापस भागना पड़ा। तीसरी रात वो फिर तैयार था। हांडी वाला रात में फिर निकला। इस बार वो तेज नहीं, बहुत सामान्य चाल से जा रहा था, जैसे किसी को शक भी ना हो। धोलू छाया की तरह पीछे पीछे चला। गांव के आखिरी छोर से थोड़ा आगे एक पुराना सा अंधेरा गोदाम था। हांडी वाला वहीं जा पहुंचा। धोलू एक टूटी दीवार के पीछे छुप गया। गोदाम के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। हांडी वाले ने उससे कुछ कहा जो धोलू साफ न सुन सका। फिर बूढ़े ने उसे 2-3 बड़े सफेद जूट के बोरे थमा दिए। धोलू की धड़कन बढ़ गई। यही है राज। वो बोरे लेकर लौटते हांडी वाले के पीछे पीछे उसके घर तक आया। हांडी वाला घर के भीतर गया। धोलू चुपके से खिड़की के पास पहुंचा। अंदर उसने देखा एक बड़ा भगोना निकाला गया। फिर एक बोरे से दही निकला, दूसरे से बहुत सारी सब्जियां, कुछ पत्ते, कुछ कटे टुकड़े, कुछ ऐसा जो दूर से साफ समझ न आता था। हांडी वाला सब कुछ मिलाने लगा, हाथ से मसल मसल कर, बड़े धैर्य से। ओ, तो ये है उसका खेल। दही और सब्जियों का कोई खास घोल बनाता है, यही रात भर चिकन पर लगाता होगा। वो और ध्यान से देखने लगा, मगर तभी हांडी वाला वो भगोना उठाकर घर के पिछले हिस्से में चला गया। बस समझ गया, यही उसका राज है। शुक्रवार रात वो सिर्फ पीछा कर पाया था। शनिवार को हांडी वाला घर पर ही रहा। धोलू ने सोचा, आज कुछ नहीं मिलेगा, जब वो ठेले पर होगा तभी उसके घर में देखना होगा। रविवार शाम जब हांडी वाला गांव में ठेला लगाए हुए था, धोलू धीरे से उसके घर में घुस गया। धोलू ने हर कोना टटोला, कुछ खास न मिला। फिर एक लकड़ी के बक्से में उसे एक छोटी सी पुरानी नोटबुक मिली। उसने पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था दही और सब्जियां मिक्स जैसे मैरिनेशन। धोलू की आंखें चमक उठीं। उसने दूसरा पन्ना खोला, लिखा था कमला काकी, थोड़ा कम डालना, ज्यादा डालोगे तो सह नहीं पाएंगी। तीसरा पन्ना, मनोज, ज्यादा डालना तभी असर करेगा। अगला, मुखिया जी, उनको ज्यादा पसंद नहीं है मगर देना जरूरी है। धोलू के रोंगटे खड़े हो गए। अरे, ये तो सबके नाम है, मतलब वो हर आदमी के हिसाब से कुछ अलग डालता है। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे, और भी नाम थे, जो जो वहां खाता था उनके नाम थे। धोलू ने घबराकर नोटबुक बंद की। ये बहुत बड़ा खेल है। वो नोटबुक लेकर घर से निकल आया। घर लौटते समय वो फिर चाय की दुकान पर रुका। अरे धोलू भैया, आज बड़े चुप हो। तुम्हारा ठेला तो चल नहीं रहा, पर हांडी वाले की तो चांदी है। यार सच बताऊं, मुझे तो आजकल डर लगने लगा है। मुझे भी। आदमी ठीक है पर बात सीधी नहीं लगती। कल फिर देखा था उसे रात में जाते। मैंने भी देखा है। तब तो कुछ ना कुछ है। धोलू के होंठ खुले। उसने सोचा अभी सब बता दे, मगर अगले ही पल रुक गया। नहीं, पहले मैं खुद वही बनाकर देखूंगा। अगर मेरा स्वाद भी वैसा हो गया तो पक्का राज यही है। धोलू अपने घर पहुंचा और अगले ही दिन दही, सब्जियां और बाकी सामान खरीद लाया। अब उसकी जमा पूंजी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने वही मिश्रण बनाया, बहुत मन लगाकर, ध्यान से। दही, सब्जियां, यही मैरिनेशन है। उसने चिकन पर वो सब लगाया और रात भर रखा। उस रात वो सोया नहीं, बार बार उठकर बर्तन देखता। उसकी आंखों में सपना था, कल से भीड़ मेरे ठेले पर होगी। अगले दिन उसने तय कर लिया कि इस बार दाम बहुत कम रखेगा। आज सिर्फ 50 रुपए, इतना सस्ता कि कोई मना न कर सके। दोपहर बाद 2 छात्र वहां आए। अरे वाह, उधर 500, इधर 50। पिछली बार तो बहुत खराब था। अरे 50 का है, ट्राई कर लेते हैं। धोलू ने तेजी से प्लेट सजाई। उसके चेहरे पर उम्मीद टपक रही थी। दोनों ने पहला कौर लिया, फिर दोनों के चेहरे एक साथ बिगड़ गए। उफ, ये क्या बना दिया? क्या हुआ? इतना खट्टा और कड़वा भी, पूरा दही दही लग रहा है। धोलू ने खुद जल्दी से चखा। जैसे ही स्वाद जीभ पर आया, उसका चेहरा सुन्न हो गया। ये क्या? स्वाद खराब ही नहीं था, बेहुदा था, कच्चे खट्टेपन और अजीब कड़वाहट से भरा। वो बुदबुदाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वही किया। उस दिन भी ठेला नहीं चला। अगले दिन उसने फिर कोशिश की, फिर वही नतीजा। अब उसके पास पैसा भी लगभग खत्म था, उम्मीद भी, और सबसे बड़ी बात, अब उसका शक यकीन बन चुका था कि हांडी वाला कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। उधर गांव के अलग अलग हिस्सों से शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। तुम ठीक से बताओ, तबीयत क्यों खराब है? कुछ नहीं, बस आज ज्यादा खा लिया। क्या खाया? वो चुप। उसकी हांडी खाई है ना? पति ने सिर झुका लिया। मैं कहती थी कुछ तो गड़बड़ है। चलो अब मैं बात उठाऊंगी। कुछ और लोग भी मुखिया जी के पास पहुंचे। घर के खर्चे बिगड़ गए हैं। बच्चे घर का खाना छोड़ रहे हैं। लोगों का मन बार बार उसी पर जा रहा है। ऊपर से रेसिपी पूछो तो बताता भी नहीं। ये आखिरी बात मुखिया जी के अहंकार को और हवा दे गई। उन्होंने तय किया,
अब जांच होगी। अगले दिन शाम को एक स्थानीय इंस्पेक्टर बुलाया गया। गांव के लोग जमा हो गए। देखिए, गांव में चर्चा है, हमें साफ साफ जानना है कि खाने में कोई गड़बड़ तो नहीं। जो देखना है देख लीजिए। इंस्पेक्टर ने कढ़ाई देखी, मसाले देखे, चिकन देखा, पकाने का तरीका देखा। फिर उसने थोड़ा खाना चखा, एक कौर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग उसकी शक्ल पढ़ने लगे। खाना बहुत अच्छा है, साफ सफाई भी ठीक लग रही है। मुझे यहाँ कोई सीधी गड़बड़ नहीं दिख रही। इतना कहकर वो चला